Good morning, class 12. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to start the new chapter, that is a chapter number 5. And the name of the chapter is Magnetism and Matter. Students, in this class we will study about the how the matter is related to the magnetism, or if we are using the different kind of matter, what will be the enhancing, what will be the change in a magnetic property in the case of a matter. यानी इस क्लास में हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी मैग्नेट या कोई भी मैटर हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करता है. This is a very interesting class and the theoretical class will be there. The whole chapter is a theoretical small छोटे छोटे इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं 1 मार्क्स के. हम आगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे. बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा, हम जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे. आज स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ मैग्नेटिज्म, व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ अ मैग्नेटिज्म व्हेन वी चेंज द मैटर देयर. So something is written there in the book. We will start with the concept of a magnetism, how the magnetism is there, and we will discuss something about the basic concept of the magnet. आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज्म कैसे होता है और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिज्म की, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द बार मैग्नेट एंड देन वी विल कंपेयर द बार मैग्नेट विद द सोलिनॉइड. फिर उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन करेंगे और क्लास को एंड करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट द क्लास without wasting our time. If you want to learn more about the chapter magnet, that was the last chapter, moving charge and magnetism, go through the playlist and search there. All the videos are available there. बेटा पढ़ाई अच्छे से करते रहो क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स टाइम से ही होने हैं और बोर्ड एग्जाम में सारे चैप्टर आने हैं. इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम देन सम syllabus was curtained there, but if you are targeting for the IITs and JEEs then you need to learn all the concepts and all the topic you need to study there. Okay, let me start the chapter. Let me start with the discussion of the chapter by starting with the magnetism. What is a magnetism? Today we will discuss here about the magnetism. Magnetism होता क्या है? The first is given here. We are comparing the magnetism with the earth. हमारा जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. You know very well, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसमें भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं. वाई? बिकॉज ऑफ दैट्स वाई वी आर यूजिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इन द केस ऑफ द अर्थ में भी हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिफाइन करते हैं. वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का. वो क्यों? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. कुछ जोग्राफिकल मेरिडियंस, अभी के जोग्राफिकल मेरिडियंस के बारे में बात करेंगे और मैग्नेटिक मेरिडियंस के बारे में बात करेंगे. फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि वाई अर्थ बिहेव ऐसा मैग्नेट. हम एक फॉर्मूला भी फॉर्म करेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक वैल्यू भी निकालेंगे. सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, लेट वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. इट इज गिवन हियर द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. यानी जो हमारा अर्थ होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से क्रॉस होती है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. साउथ पोल से निकलती हैं नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं. यू कैन सी इफ द मैग्नेट इज देयर लाइक दिस, इफ द अर्थ इज देयर लाइक दिस, दिस इज द इक्वेटर लाइन, यू नो वेरी वेल. दिस इज द साउथ पोल एंड दिस वन इज द नॉर्थ पोल. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल फॉर्म फ्रॉम द साउथ पोल टूवर्ड द नॉर्थ पोल. इनका डायरेक्शन जो होगा वो साउथ पोल से होगा और नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा. यही रीज़न है कि हम जो मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली अगर एक हम मैग्नेट को बांध करके टांग दें, लेट वी सपोज दिस इज द मैग्नेट एंड दिस वन इज द साउथ पोल एंड दिस वन इज द नॉर्थ पोल. हम इसको अगर बांध के टांग देते हैं तो ये अगर रोटेट करके ये आके ऐसे रुक जाता है. सपोज दैट ये ऐसे रुक जाता है. इट मीन्स द नॉर्थ पोल इज इन दिस साइड एंड द साउथ पोल इज इन दिस साइड. व्हाट दैट मीन? The south pole of the earth will be in the direction of the north pole and north pole of the earth will be in the direction of the south pole. यानी जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ होगा, जो मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की तरफ है, और अर्थ का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ होगा. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज रिपल करते हैं. यू नो वेरी वेल, जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे. चैप्टर नंबर 1 में कूलम्स लॉ में हमें बताया गया था कि व्हेन वी पुट द टू ऑपोजिट चार्ज टुगेदर, आइदर बी दैट अ प्लस और माइनस, इफ यू आर टेकिंग द टू ऑपोजिट चार्ज टुगेदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर.
But when we discuss about the similar charges, suppose that they both are the positive or they both are the negative, then the charges will repel each other. दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं. Okay, so that is the concept here. हमारे वहाँ पर मैग्नेटिक वहाँ पे चार्जेस थे, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होता है, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को. अभी आगे हम आगे डिस्कस करेंगे कि पोल स्ट्रेंथ क्या होता है. मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. हम जब मैग्नेटिक डायपोल निकालते थे, चार्ज के केस में हम जब डायपोल पढ़ते थे तो एक हमारा पॉजिटिव चार्ज था, एक निगेटिव चार्ज था. यहाँ पर हमारा क्या है, पोल स्ट्रेंथ होगा, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ एंड निगेटिव पोल स्ट्रेंथ. ओके, द सेकंड पॉइंट इज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लाई नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. यू नो वेरी वेल, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है तो नॉर्थ टू साउथ पोल में लाई करता है, क्योंकि अगर नॉर्थ टू साउथ लाई करेगा, वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ हमारा साउथ टू नॉर्थ होता है, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई इट लाइज फ्रॉम द north to south direction. Now the third point is here, the force of the attraction or repulsion is generated when we talk about the case of the two magnets. Suppose these two are the magnet, this one is the north pole and this one is the south pole in this magnet, and this one is the north pole and this one is the south pole on this magnet. If we put two north pole together, अगर दो north pole को पास लेकर आएंगे, then they will what they will do, they will repel each other. एक दूसरे को बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे और बाहर की तरफ धक्का देंगे. If we bring the one north pole and one south pole together, they will attract each other and they will get the join together. So वही उसने बताया कि force of attraction भी लगता है, force of repulsion भी काम करता है when we put the two magnet in a same direction. अगर नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ पोल रखेंगे तो force of repulsion होगा, जैसे चार्जेस में होता है. Similar charges repulse each other and opposite charges attracts each other. चार्जेस में जैसा होता है वैसे ही हमारा यहाँ मैग्नेट में भी होता है, that the force of repulsion and attraction is applied here. Now next one is there, isolation of a bar magnet is not possible. We can't isolate the bar magnet. First you should know about the what is the meaning of isolation. Isolation means isolate the one pole together from there, यानी एक पोल को अलग कर देना, that is called the isolation. एक पोल को अलग कर देना, that is called the isolation. यानी अगर एक बार मैग्नेट है तो उसके नॉर्थ पोल को हम अलग एंड साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं. इफ यू ब्रेक फ्रॉम द मिडिल पार्ट, अगर बीच से हम इसको ब्रेक करते हैं, देन अगेन इट विल क्रिएट, इफ दिस वन इज द नॉर्थ पोल देन दिस विल बी द साउथ, एंड इफ दिस वन इज द साउथ दिस विल बी द नॉर्थ. यानी अगर हम किसी भी मैग्नेट को ब्रेक करते हैं, इफ यू सपोज दिस इज द मैग्नेट हियर एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल, इफ यू ब्रेक फ्रॉम हियर वी विल गेट लाइक दिस टू मैग्नेट, एंड अगेन दिस वन इज द नॉर्थ दिस साइड and this one is the south this side, but here it will generate the south and here it will generate the north. What that mean ki if we break the two magnets in two parts, then again it will generate the same magnetic property. So that is called the isolation of a bar magnet. Isolation is not possible. हम उसको दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते. The last point is here, iron and its alloy. Iron and its alloys here can be magnetized. Means what that mean कि some materials are there which can attain the magnetic property. अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे the types of a magnetic material. वो diamagnetic, ferromagnetic, paramagnetic, antiferromagnetic, ऐसे 5 types of magnetic material पढ़ेंगे. यानी बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली गेन कर लेते हैं, आसानी से वो गेन कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को. सो उसने बोला है कि कुछ एग्जांपल दिया है दैट आयरन एंड इट्स अलॉय कैन इजीली अटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. आसानी से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अटेन कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं. ये इनकी प्रॉपर्टी होती है व्हेन वी पुट द these material in between the solenoid and we will apply the strong magnetic field inside the solenoid with the help of a current, then we will see that the iron will attain some amount of a magnetic property that we will discuss at the end of the chapter how it is attaining here. क्यों हो रहा है ये हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे. सो दैट वाज द 5 प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म. हमारे मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, यानी मैग्नेटिज्म हमारा ऐसे 5 प्रॉपर्टीज को बिहेव करता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हियर व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बार मैग्नेट. व्हाट इज अ बार मैग्नेट? लेट वी सी. यू नो वेरी वेल अबाउट द बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के बारे में सुन रखा है. बार मैग्नेट क्या होता है? द मैग्नेट विथ two poles, that is called the bar magnet. The magnet with two poles, that is called the bar magnet. You can see here, this is a type of a bar magnet.
नॉर्थ पोल इज हियर एंड हियर इज द साउथ पोल। क्लास 10 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत सा पढ़ा होगा कि बार मैग्नेट है होता है, इसमें कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द नॉर्थ पोल, प्रोड्यूसर फ्रॉम द नॉर्थ पोल टूवर्ड द साउथ पोल। ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड द साउथ, लाइक दिस we have here, and the direction is here from north toward the south, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। लेट वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। अब हम इन बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्रॉम द क्लोज लूप। यू नो वेरी वेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ अ बार मैग्नेट विल फॉर्म द क्लोज लूप, यानी यहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती है और इनसाइड वो ऐसे मूव करती हैं, इनसाइड दे मूव लाइक दिस, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ ये मूव करेंगी। सो वी कैन से वेयर विल बी द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इट वी कैन से इनसाइड द बार मैग्नेट और वी कैन से एट द टिप ऑफ पॉइंट हियर, वी कैन से वी विल फॉर्म द स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक field, we will get a strong magnetic field here, and where will be the weak magnetic field here, weak field, वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, यहाँ पे वीक फील्ड होता है। यानी ये पहली प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की, दैट दे प्रोड्यूसेस द लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड द साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे मूव करती हैं, एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती हैं, and the strong magnetic field will produce at the corner, at the starting point of the bar magnet। चाहे यहाँ की बात करो चाहे यहाँ पे बात करो, strong magnetic field प्रोड्यूस होती है और weak magnetic field हमारी at the mid part of the magnet पे प्रोड्यूस होती है। inside the magnet it will be again the strong magnetic field। the second property is here, the tangent to the field lines represent the direction। उसने बोला कि अगर किसी भी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन किधर रिप्रेजेंट होता है। इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे डायरेक्शन की बात करें, वी विल ड्रॉ द टेंजेंट लाइन हियर, यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी जैसे जैसे हमारा टेंजेंट रोटेट हो रहा है, यू कैन सी हियर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रोटेटेड एंड इट मूव्स टुवर्ड द इनवर्ट टू द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे रोटेट हो जा रही हैं और साउथ पोल की तरफ अंदर चली जा रही हैं। सो दैट इज द टेंजेंट हियर। इट मीन्स इफ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो कहाँ पर होगा, इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे है। इट मीन्स जैसे जैसे टेंजेंट की डायरेक्शन मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो चेंजिंग इट्स पाथ, अपने पाथ को रोटेट कर जा रही है। तो सेकेंड वन इज देयर, द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन with the help of a tangent। you can see here two figures are given here, the first one is the dipole moment is there given here, second one is the magnetic this is the second one is the magnet। इसमें क्या होते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ स्ट्रेट निकलते हैं, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस सर्कुलर हो जाती हैं, बट इन द केस ऑफ अ डाइपोल यहाँ पे सर्कुलर नहीं होती, मिड में हमारे ऐसे फ्लोटिंग पाथ होता है। जो हमारा डाइपोल की, इफ वी टॉक अबाउट द डाइपोल, दिस इज द डाइपोल हियर, here it is a negative charge and here is a positive charge, the magnetic lines of forces will create like this loop like structure, ऐसे loop like structure ये फॉर्म करेंगे। हमारे मैग्नेट के केस में स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ होती हैं, इनसाइड यू कैन सी हियर इट फॉर्म्स द स्ट्रेट लाइन, बट इन द केस ऑफ द डाइपोल इट फॉर्म्स द सर्कुलर लूप लाइक स्ट्रक्चर। द लार्जर द लाइंस प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वहाँ पे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक और प्रॉपर्टी होती है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती। तो दैट दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट एंड अ फील्ड लाइंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोलिनॉइड एंड अ मैग्नेट। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सोलिनॉइड एंड मैग्नेट, व्हाट इज देयर, सोलिनॉइड क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है। इसके पहले हमने एक चैप्टर में हमने सोलिनॉइड के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज अ सोलिनॉइड, व्हेन वी टेक अ कंडक्टिंग मटेरियल एंड वी रोटेट इन अ सर्कुलर लूप इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग, दैट मेक्स द सोलिनॉइड। इसमें हम बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सोलिनॉइड।
If we draw the current in a loop, the strong magnetic field is produced here. अगर लूप में हम करंट ड्रॉ करें तो स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दैट वाज द इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैक्सवेल्स थंब रूल. बार बार हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बहुत सी बार पढ़ा है. जिनको अभी थंब रूल में डाउट हो, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड सर्च फॉर द वीडियोस एंड यू विल गेट ऑन द फर्स्ट और सेकंड वीडियो यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट इज द थंब रूल. वहाँ पे आपको थंब रूल के बारे में जरूर बताया जाएगा. वहाँ से एक बार जाके पढ़ लो. एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि व्हाट इज द थंब रूल. इफ वी टेक दिस द हैंड, इफ यू विल टेक द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, then magnetic field will be represent in the next four finger in the direction of the next four finger. यानी वो ऐसे rotating magnetic field होंगे. ठीक है, तो that was the thumb rule. Now here this bar magnet is a strong magnet, we can say that is a strong magnet. और हमारा जो सोलिनॉइड होता है वो टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अब बार मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, यू नो वेरी वेल. ये आपका होमवर्क होगा टू फाइंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बार मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट. बार मैग्नेट और सोलिनॉइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड. बार मैग्नेट की हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, इट विल बी द कांस्टेंट. एंड सोलिनॉइड की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं सोलिनॉइड की बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट एंड बाय कीपिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द, बाय कीपिंग द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द स्प्रिंग और सर्कुलर कॉइल के बीच में जब इंसुलेटिंग मटेरियल हम डालते हैं, वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ओके, सो दिस वर द डिफरेंस बिटवीन द बार मैग्नेट एंड अ सोलिनॉइड. नाउ दैट विल बी योर होमवर्क. यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड. ओके, सो लेट वी इरेज द थिंग ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट हियर. आप लोग को होप सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन आइदर बी पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ऑल दीज प्रॉपर्टीज. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर examination and basic concept. because of we on the next part of the video we will start the using all these concept there. You should learn about this concept very well. Okay, now we was talking about the similarities of the bar magnet. Then we can say a lot of the similarities was there. In the case of a bar magnet, a lot of the similarities was there. So we can say the bar magnet is also used as an equivalent solenoid, or we can say the solenoid is also used as a equivalent bar magnet. हमारा bar magnet जो होता है वो equivalent solenoid की तरह यूज होता है और solenoid जो होता है वो equivalent bar magnet की तरह यूज होता है. Suppose that we have a loop like structure of a bar magnet. It is like this, and the length is here 2L. This length is whole length is here 2L. If we draw the axis here, then what will be the length? This will be the L. Let me suppose the point P is here where we need to find the magnetic field. हम point P suppose कर रहे हैं, that is a small r distance from the center where we need to find the magnetic field, and this is the radius small a. Now suppose that the small magnetic field due to the small length, suppose here we are taking the small length like this. एक small length हमने लिया dx लेंथ लिया at the distance x from the center. एक small length हमने लिया dx at the x distance from the center where we need to find the magnetic field. यहाँ पे हमें magnetic field find करना है. Now you know very well this will behave as a circular loop of a coil. ये circular loop की तरह behave करेगा. And you know very well what was the formula for the circular loop in the case of a magnetic field. That was the small magnetic field dB is equal to mu naught n into I a square dl upon the, on the base it was twice r minus a whole square plus x square power 3/2. This was there. Here the radius is a, then we will put here a square and the distance is x here, so we will write here x square. याद होगा बेटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू द सर्कुलर लूप के केस में ये हमने डिराइव किया था, वहाँ पे हमने इसको डिराइव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप का फॉर्मूला ये होता है. नाउ वी नीड टू now the distances of r, if you talk about this distance r, that is a much larger in comparison to the distance x or in the comparison to the radius a. Suppose that this is a very larger distance, so what we can write here, in the place of r minus x whole square plus a square power 3 by 2, we can remove the x and a from here, so this will be equivalent to r square power 3 by 2, 2 and 2 is cancel out, it is equivalent to r cube. यानी इसके प्लेस पे हम r क्यूब पुट कर सकते हैं. तो हाउ वी कैन राइट हियर, db is equal to म्यू नॉट n I a square dl अपॉन ट्वाइस r क्यूब. ओके, ये हमारा फॉर्मूला है. नाउ we will integrate this with respect to the length. Now integrate this, so we will able to get the whole magnetic field here. Now integrating on both side, if we integrate on the both side, here will be the integration of dB from 0 to b. It is here म्यू नॉट n I a square upon twice r cube integration of dl. Now what will be the limit, minus l to plus l. How we have written this limit? If we suppose this is the center, then here the distance will be minus l and here the distance will be plus l. इसीलिए हमने माइनस l से प्लस l तक इसको इंटीग्रेट किया है. Now put the value, here will be the b is equal to म्यू नॉट n I a square upon twice r cube. Now here it will be final limit minus initial limit put कर दिया हमने. So we will write here म्यू नॉट n I a square upon twice r cube into 2 into l. Now take it together. Now multiply with pi and divide with pi again here. This is the concept you need to learn here. We are the multiplying with pi and dividing with pi here. Also multiply with 2. Multiply with 2 pi. We can say here 2 pi and divide with 2 pi here. Now see what the differences will be take place here. We can write here म्यू नॉट upon 2 to the 4 pi. And here is here 2 to the 4. We can write here 4 pi a square into n I into l upon r cube. This is the value here and this is the value of small m. ये हमारी small m की वैल्यू है. जो स्मॉल एम मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में नहीं जानते हैं वो जान लें. लास्ट क्लासेस में भी मैंने बताया था स्मॉल एम इक्वल टू आई इंटू ए इज देयर. एम इक्वल टू आई इंटू ए. देन पुट द वैल्यू, वी विल गेट हियर द वैल्यू. नाउ सॉल्व इट. इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू यहाँ पे ट्वाइस एम 2 इंटू एल होता है 2 इंटू ट्वाइस. हियर विल बी द 2m अपॉन r क्यूब. This is the value of a magnetic field and we know very well when we have proved this equation in the case of the axial direction. हमने ये इक्वेशन कब प्रूव किया था, जब डाइपोल मूवमेंट पढ़े थे. तो एक्सियल में के केस में हमने ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ा था. यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द केस ऑफ द एक्सिस वी विल गेट लाइक दिस. यानी हमारा जो बार मैग्नेट है वो सोलिनॉइड की इक्विवेलेंट बिहेव करता है. We can prove here. Why? Because of we are getting the proper magnetic field here in the direction of the axial, in the direction of the axis. अगर हमें इक्वेटोरियल डायरेक्शन में फाइंड करना है तो हम इक्वेटोरियल भी फाइंड कर सकते हैं. इन द केस ऑफ द इक्वेटोरियल दिस 2 will not be there. Okay, so that was for the day today. Note it on this one. So we will start the next topic.